अस्सलाम वालेकुम जी। आज का एक्सपेरिमेंट हमारे पास है हाफ सब्ट्रैक्टर एक्सपेरिमेंट। अब हमने इससे पहले हाफ एडर देखा, फुल एडर देखा, मुख्तलिफ तरीकों से परफॉर्म किया। तो हाफ सब्ट्रैक्टर भी मुख्तलिफ तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम करेंगे 7486 की मदद से, जो कि एक्सक्लूसिव और गेट की आईसी होगी। फिर 7404 यानी एक इन्वर्टर लगाएंगे। 7408 जो कि एक एंड गेट होगा। अब आपके पास अगर हम इसका देखें कि डिफरेंस और बोरो की टर्म हमारे पास आती है, तो डिफरेंस आपके पास सिंपल ए एक्सक्लूसिव और बी है, जबकि जो बोरो की टर्म है वो ए बार बी है, यानी ए जो आउट इनपुट है उसको इन्वर्ट करके एंड गेट को देना है। तो इसके लिए हमें तीन आप देख सकते हैं आईसीज की जरूरत है, 7486, 7404, 7408। तो हम तीनों आईसीज का स्ट्रक्चर एक दफा देख लेते हैं, फिर उसे लेके चलते हैं। तो आईसीज का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, 7486 भी 14 पिन आईसी है। आपको इसमें चार एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और लगे देख रहे हैं। 1 2 एक इनपुट है, 4 5 इनपुट है, 9 10 इनपुट है, 12 13 इनपुट है। जबकि 7404 की अगर हम बात करें तो ये भी 14 पिन आईसी है, मगर इसमें 6 इन्वर्टर आपको लगे हुए हैं। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी 1 इनपुट 1 2 आउटपुट, 3 इनपुट 4 आउटपुट, 5 इनपुट 6 आउटपुट। हमें तो सिर्फ एक ही यूज करना है, तो मैं 1 और 2 आपके पास इस्तेमाल कर लूंगा। एक ही एक्सक्लूसिव आर यूज करना है तो 1 2 3 वाला इस्तेमाल कर लूंगा। एक ही एंड गेट इस्तेमाल करना है तो 7408 आपके पास भी चार एंड गेट लगे हुए हैं, तो मैं पहला गेट इस्तेमाल कर लूंगा 1 2 3 वाला। ठीक है, तो ये आईसी का स्ट्रक्चर है। अब हम इन आईसीज को प्लेस करते हैं और देखते हैं ट्रूथ टेबल परफॉर्म होता है या नहीं। तो जनाब सबसे पहले 7486 को प्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने 7486 यहाँ पे प्लेस कर दी। इसके बाद जो अगली आईसी हम यूज करेंगे वो है 7404, यानी कि एक इन्वर्टर की आईसी है, वो लगा देते हैं। फिर आपके पास लास्ट वन हम यूज करेंगे 7408, तो वो भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, पास पास ही लगा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं तीनों आईसीज मैंने काफी करीब करीब लगा दी। चूंकि सारी 14 पिन है, तो सबकी जो नैच के ऊपर वाली साइड होगी वो वीसीसी होगी। यहाँ पे सबकी 14 नंबर पिन पे हम वीसीसी लगा देते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। तो ये सब की 14 पिन ली मैंने और इस पे मैंने वीसीसी दे दी। इसी तरीके से 7404 की 14 पिन पे क्या करेंगे, हम वीसीसी दे देंगे, तो ये वीसीसी लग गई। फिर इसी तरीके से हम 7486 को भी 14 नंबर पिन पे वीसीसी दे देंगे। ठीक, तो जनाब अब यहाँ पे हमने वीसी प्लेस कर दी। अब जनाब 7 नंबर पिन पे हर एक को ग्राउंड कर देते हैं। तो ये मैंने इसकी 7 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया। फिर 74 जो आपके पास 04 है, इसकी 7 नंबर पिन को ग्राउंड कर देते हैं। फिर 7486 वाली पिन को भी क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ से 7 नंबर पिन लेंगे और उसे भी क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें ग्राउंड कर दी। अब हम जानते हैं कि भाई सारी आईसीज प्लेस हो चुकी हैं, तो हम एक इनपुट बना लेते हैं। एक इनपुट को नाम दे देंगे ए का और एक इनपुट को नाम दे देंगे बी का। तो यहाँ पे मैं ए लगा देता हूँ, ठीक होगी बात। और बी भी हम लगा देते हैं, मुख्तलिफ कलर में कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमने बी मेंशन कर दिया, दिस। अब अगर आप देखें ए और बी को मैंने कलर डिफरेंट कर दिए हैं। अब आपने ए और बी को पहले 7486 में देना है, तो मैं यहाँ से ए को उठाता हूँ और 7486 में लगा देता हूँ। तो यहाँ से ए उठाई और हम जानते हैं गेट नंबर 1 आपका पहला ही इस्तेमाल हो जाएगा, पिन नंबर 1 पे आ गई। तो ये अब आपने ए लगा दिया। ठीक है, तो पिन नंबर 2 के अंदर हम बी लगा देते हैं। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ बी और इसकी पिन नंबर 2 में लगा देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, तो पहला 7486 में हमने गेट इस्तेमाल कर दिया। अब यहीं से जो ए है वो जाएगा एक इन्वर्टर के अंदर। ठीक है,
तो मैं यहीं से ए उठाता हूँ। अब ये हमारा डिफरेंस वाला आएगा, इसको हम एलईडी से बाहर में ज़ाहिर कर देंगे। तो यहाँ से मैं ए उठा रहा हूँ दोबारा, और उसे हम देंगे एक इन्वर्टर आईसी के अंदर, इन्वर्टर यानी 7404 वाले में प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं ए उठा रहा हूँ, और देखो मैं पहले गेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 नंबर पे, क्योंकि सिंगल इनपुट होगा तो 2 से आउटपुट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो ए इन्वर्टर में दिया है, इस इन्वर्टर की आउटपुट 12 में जानी है, यानी कि 7408 में। तो यहीं से हम इसका एक कलर चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो ए बार है वो यहाँ से उठाते हैं और उसको दे देते हैं आगे यहाँ पे 7408 के पहले गेट पिन नंबर 1 पे। ठीक होगी बात। अब बी ने डायरेक्ट जाना है, तो बी को डायरेक्ट भेजते हैं, क्यों बी में कोई चेंज नहीं है, आपने बी को उस एंड गेट में प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से बी सीधा एंड गेट में जाएगा। तो हम यहाँ से बी को उठाते हैं दिस वन, और इसे दे देते हैं इस एंड गेट की इनपुट पिन नंबर 2 पे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 12 वाली बात आ गई। तो अब आपने एलईडी लगा देनी है डिफरेंस और 12 हासिल करने के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव को जो 3 नंबर पिन है वहां पे हमने एलईडी प्लेस कर देनी है, जो कि हमारे पास एक डिफरेंस को जाहिर करेगी। और इसी तरीके से जो 7408 की 3 उस पे हमने एक क्या लगा देना है, एक एलईडी लगा देनी है, ताकि वो हमें 12 शो करेगा। तो डिफरेंस और 12 को हमने हाईलाइट कर दिया है, ये हमारे लिए डिफरेंस होगा, ये हमारे लिए 12 होगा। अब हम देखते हैं कि आया ट्रुथ टेबल फॉलो होता है या नहीं। उससे पहले हम क्या करते हैं, वीसीसी प्रोवाइड कर देते हैं और ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे वीसीसी आ जाएगा, और फिर हमारे पास साथ में हम क्या लगा देते हैं, ग्राउंड भी लगा देते हैं। जी ये ग्राउंड आ गया। तो डिफरेंस और ए और बी दोनों इनपुट्स को पहले 0 0 करते हैं, फिर देखते हैं कि आया क्या ये हमारे पास चलता है, क्या ट्रुथ टेबल फॉलो करता है। तो अब देखो मैंने दोनों को ए कर दिया। अब आपके पास ए भी 0 है, बी भी 0 है। तो अब आप देखो डिफरेंस भी 0 आएगा, 12 भी 0 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस वाली एलईडी भी ऑफ है, 12 वाली भी ऑफ है। अब मैं बी को 1 करता हूँ। जब मैं बी को 1 करूंगा तो अब आप देखिएगा क्या ये आपके पास फॉलो हो रहा है। तो अब आप देखो जब मैंने बी को 1 किया तो अब आपके पास 12 भी 1 है और डिफरेंस भी 1 है। अब जनाब अब आपके पास B1 है, A0 है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस भी हाई है, 12 भी हाई है। अब हम क्या करते हैं, A को 1 कर B को पहले 0 करते हैं और फिर A को 1 करते हैं। तो ये मैंने B को 0 किया और A को 1 कर देता हूँ। तो अब जब मैंने A को 1 किया तो अब आप देखो A 1 है, B 0 है। तो डिफरेंस आपके पास हाई आ रहा है, 12 आपके पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है। अगर मैं दोनों को 1 1 कर देता हूँ, यानी कि आपके पास यहाँ से भी इसे भी हाई कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि A भी 1 B भी 1, तो दोनों 0 0 आ गए। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो इसका मतलब ट्रुथ टेबल तो फॉलो हो रहा है। तो अब आपके पास ये सिचुएशन आ चुकी है जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई आपके पास दोनों आपके ट्रुथ टेबल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही हमारे पास दोनों चीज़ें 0 होंगी तो ये अब आपके पास ए क्या हो गया, अब आपने ए को हाई किया था, अब ये 0 है, ए भी 0 बी भी 0, तो दोनों 0 हैं। मगर जब मैं बी को 1 करता हूँ तो अब आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों आपके पास हाई हो गए, यानी कि A0 B1, तो डिफरेंस भी 1 है, 12 भी 1 है आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।